महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की जनता को अपनी योजनाओं से परिचित कराने के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर तीखा हमला बोला और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। संकल्प पत्र के विमोचन के दौरान अमित शाह ने कहा, यह संकल्प पत्र महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का सटीक प्रतिनिधित्व करता है। आज जिस संकल्प पत्र का विमोचन किया गया वह न केवल विकास के लक्ष्य को सामने रखता है, बल्कि यह हमारी प्रतिबद्धता भी है कि हम महाराष्ट्र के हर नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल किया, मैं उद्धव ठाकरे जी से ये पूछता हूं कि क्या वह राहुल गांधी से कह सकते हैं कि वे वीर सावरकर को सम्मान में 2 शब्द बोलें? क्या कांग्रेस का कोई नेता बाला साहेब ठाकरे के योगदान को स्वीकार कर सकता है? क्या वे इन नेताओं का सम्मान कर सकते हैं जिनके बिना महाराष्ट्र की राजनीति अधूरी रहती है? अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से कहा, आप कहां बैठना चाहते हैं यह आपकी इच्छा है, लेकिन आप उन लोगों के साथ बैठने का निर्णय ले रहे हैं जो कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ है, राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोध करते हैं और वक्फ बोर्ड में सुधार की बातें नहीं करते। यह अंतर विरोध और असंगति की राजनीति नहीं चलने वाली। महाराष्ट्र की जनता इस बदलाव को समझेगी और इसका जवाब देगी। अमित शाह ने आगे कहा, महाराष्ट्र का इतिहास केवल एक राज्य का इतिहास नहीं, बल्कि यह हमारे देश के हर आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मजबूत नींव और सामाजिक सुधार आंदोलन जैसे बड़े बदलाव यहीं से शुरू हुए। इस राज्य ने हमेशा देश को दिशा दी है और आज भी महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब हमारे संकल्प पत्र में साफ दिखाई देता है। संकल्प पत्र को जारी करते हुए अमित शाह ने बताया कि यह दस्तावेज महाराष्ट्र के समग्र विकास के लिए बीजेपी की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हमने इस संकल्प पत्र में हर क्षेत्र में विकास की योजना बनाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए हमने ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महाराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को अवसर मिले, चाहे वो मुंबई की चमचमाती सड़कों पर हो या राज्य के दूरदराज इलाकों में। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र सिर्फ एक चुनावी घोषणा नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र की हर एक आवश्यकता और हर एक नागरिक की उम्मीदों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हम उन योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ेंगे जो राज्य के हर वर्ग को समृद्धि की ओर ले जाएंगे। अमित शाह ने संकल्प पत्र में कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की योजना का भी उल्लेख किया। इसके अलावा उन्होंने राज्य की शांति और सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करने, कानून व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करने का भी वादा किया। अमित शाह ने अंत में यह भी कहा कि महाराष्ट्र के हर नागरिक की भलाई हमारे लिए सर्वोपरि है। बीजेपी ने हमेशा देश और राज्य की भलाई के लिए काम किया है और हम यह संकल्प करते हैं कि महाराष्ट्र को हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। इस पूरे आयोजन में बीजेपी का स्पष्ट संदेश था, महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता में लाकर ही राज्य के विकास को एक नई दिशा दी जा सकती है। आपको क्या लगता है कि अभी तक जो मुंबई और महाराष्ट्र की हालत है उसमें सुधार बीजेपी आकर कर सकती है, या जो इस वक्त की सरकार है वो ज़्यादा अच्छा काम कर रही है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।